प्रतिक्रिया आपकी? डॉक्टर सौम्या गुर्जर को बर्खास्त कर दिया गया है और 6 साल तक चुनाव में नहीं लड़ पाएंगी, दोषी पाई गई इसलिए एक्शन हुआ है, आपकी प्रतिक्रिया? राजस्थान की सरकार राजनीतिक व्यवस्था के आधार के ऊपर काम कर रही है। ये मैं नहीं कर रहा, ये जग जाहिर है। आपने देखा होगा, कांग्रेस के नेताओं से मैं पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि ऐसे हैं जिन्होंने अधिकारियों के साथ सीधी मारपीट की है? आपकी सरकार ने कौन सी कार्रवाई की? जबकि इस मामले में कोई मारपीट नहीं है, कोई बदतमीजी नहीं है, कोई उसका घेराव नहीं किया गया। उसके बावजूद भी सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र के तहत एफआईआर दर्ज की जाती है, उसकी इन्वेस्टिगेशन को भी प्रभावित करने का काम किया जाता है और सिर्फ एक रिकॉर्ड बनाकर और उस आधार के ऊपर ही बर्खास्त करने की कार्रवाई सरकार कर रही है, वो अनुचित है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, एफआईआर के अंदर आपने कुछ नाम दिए, नाम देने के उपरांत जब सरकार को पता चला कि हमने नाम गलत तरीके से दे दिए, तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर उन नामों को निकालने का काम क्यों करो? आपको तो पता है ना कि मारपीट किसने की थी, क्योंकि सरकार को बाद में पता चला कि अमुक अमुक पार्षद तो मौके पे थे ही नहीं। तो सरकार चाहे जैसे काम करे, दुरुपयोग करे सत्ता का, लेकिन ये तो वक्त बताएगा, वक्त के ऊपर हिसाब भी करेगी, राजस्थान की जनता भी करेगी, हम भी करेंगे। नहीं, अब शर्मा जी, जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इन्वॉल्व है तो फिर कैसे आप इस फैसले को चैलेंज कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि सरकार निर्णय करे, सरकार चाहे तो चेतावनी देकर छोड़ सकती है, सरकार चाहे तो अपने कार्रवाई भी कर सकती है, लेकिन सरकार सॉफ्ट कॉर्नर भी दिखा सकती थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश ऐसे नहीं थे कि सिर्फ बर्खास्ती एक विकल्प है, तो सरकार के ऊपर छोड़ा था, सरकार चाहे जैसा निर्णय करे। लेकिन सरकार जिस तरीके से बीजेपी के पीछे ही कपटी है, आज राजस्थान के अंदर जितने भी नगर पालिकाओं के चेयरमैन या अन्य कोई जनप्रतिनिधि बर्खास्त किए गए वो सब बीजेपी के हैं, चाहे सरपंच हो, चाहे प्रधान हो, चाहे जिला प्रमुख हो, चाहे आपके नगर निगम के अध्यक्ष हो, नगर निकाय के अध्यक्ष हो। तो क्या सारे के सारे कांग्रेस की कोई हरिश्चंद्र की संतान थोड़ी है जो ईमानदारी का चोला पहन के आए हैं कि ये कोई गलत काम नहीं कर रहे? नहीं तो मतलब ये टारगेट करने के लिए इस तरीके की कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल निश्चित रूप से टारगेट बेस के ऊपर कार्रवाई की गई है, वक्त के ऊपर जवाब देंगे। नहीं तो अब मान लीजिए चुनाव की तरफ जाते हैं तो फिर क्या होगा? अभी चुनाव में तरफ जाने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि नहीं, क्योंकि हमारे पास बहुमत है और बहुमत के आधार पर बीजेपी का दूसरा मेयर बनेगा, उसमें कोई चिंता नहीं है हमारे को। लेकिन जिस तरीके से टारगेट बेस पे सरकार काम कर रही है, चिंता इस बात की है। ठीक है, लेकिन ये अपने आप में बड़ी चीज़ है शर्मा जी कि जिस तरीके का आप आरोप लगा रहे हैं कि भाई ये जानबूझकर इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, लेकिन पहलू ये भी है, कांग्रेस के नेताओं से पूछो अलवर के अंदर किस तरीके से आपके जनप्रतिनिधि ने अधिकारियों के साथ मारपीट की थी, आपने क्या कार्रवाई कर ली? जनता परेशान थी आपके जनप्रतिनिधियों से, तभी तो एसीबी ने कार्रवाई की वहाँ पे। नहीं तो यहाँ पे भी तो आयुक्त ने बाकायदा बदसलूकी का आरोप लगाया, तब मामला दर्ज हुआ, जांच हुई और 1 साल तक जांच चली। आरोप को सिर्फ कागजों में प्रमाणित करना अलग है, आरोप लगाने के लिए तो सभी पे आरोप लगाते हैं, लेकिन आप प्रमाणित करते हो सिर्फ अपनी एविडेंस के आधार के ऊपर। आपके पास अगर फुटेज है तो फुटेज दिखाइए ना, आप सरकार के नुमाइंदे फुटेज दिखाए कि ये देखो साहब बदतमीजी करते। नहीं तो आप एक तरीके से शर्मा जी हम ये मान लें कि आप पूरी जांच प्रक्रिया को गलत ठहराए, जो जांच हुई वो गलत तरीके से हुई है, से सरकार के दबाव के अंदर जांच की गई है और वो जांच के आधार के ऊपर ये कार्रवाई की गई है। नहीं तो किन बेसिस पे आप ये आरोप लगा रहे हैं? आप इनसे पूछिए। आपने कहा मेरे साथ अगर कोई बदसलूकी करता है तो मुझे पता रहता है किन किन ने की। आप एफआईआर में नाम लिखवा रहे हो, आप इन्वेस्टिगेशन के अंदर उनको वापस निकलवाने का काम कर रहे हो, आपको पता है कि हम फंस जाएंगे इसके अंदर, वो व्यक्ति है ही नहीं वहाँ मौके के ऊपर। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने भाई 3 दिन पहले ही राज्य सरकार को फ्री हैंड कर दिया था, तभी एक्सपेक्टेशन थी कि ये कार्रवाई होगी क्योंकि दोषी पाई गई हैं तमाम मामलों में, तो जाहिर तौर पर इसमें गलत क्या और सही क्या? अधिकारी भी आप अगर पावर में होते तो आप क्या करते इनकी जगह पर? अधिकारी भी सरकार के, और जांच करने वाले भी सरकार के, और जांच को प्रमाणित करने वाले भी सरकार के नुमाइंदे। तो जब सभी लोग एक जगह बैठ के जैसा मन सा सरकार के वैसा काम कर रहे हैं, तो ये तो वक्त का पहिया है, समय का चक्र है, चलेगा। ये न्यायिक जांच के आधार पर शर्मा जी कार्रवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा कहा था शर्मा जी कि नियमानुसार कार्रवाई आप कर सकते हैं, आप स्वतंत्र है। तो आपको नहीं लगता है नियमानुसार कार्रवाई हुई है, इससे कम भी कुछ हो सकता था? 1% भी नियमानुसार कार्रवाई नहीं है, सारी जांच प्रभावित है, अधिकारियों ने मनगढ़ंत एक कहानी गढ़ी है, इसके आधार के ऊपर कार्रवाई की है। नहीं तो ये मानने के लिए तैयार नहीं। ये यज्ञमित्र सिंह देव जी ने जो पूरा मामला उठाया था, क्या आपको लगता है ये सब प्री प्लान था? निश्चित रूप से सरकार के इशारे के ऊपर पूरी रणनीति तैयार की गई है। ठीक है शर्मा जी, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए, समय देने के लिए। तो बड़ी चीज़ ये है कि बीजेपी के प्रवक्ता का सीधे तौर पर यह कहना है कि जानबूझकर ये कार्रवाई कराई गई। दीपक, मैं सहयोगी लगातार बनी हूं। दीपक, आपने सुना होगा, आप प्रवक्ता तो इस पर सियासी बयानबाजी कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं जानबूझकर इस तरीके की कार्रवाई की गई है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जांच पूरी तरीके से सरकार की निगरानी में हुई है और इसमें भी कुछ पेंच फंसा है और जानबूझकर एक्शन लिया गया है, बदले की कार्रवाई।
देखिए बिल्कुल ठीक कहा है, सियासी बयान है अब आएंगे, क्योंकि जब निलंबन हुआ था उस समय भी इस तरह के बयान हुए थे। और देखिए चर्चा ये भी थी कि जब अफसर और जनप्रतिनिधि बैठता है तो हॉट-टॉक होती है, किसी भी मुद्दे पर हो, ये सफाई पर मुद्दे पर ये हॉट-टॉक होना बताया गया था। हालांकि इस ना तो वहाँ कोई सीसीटीवी था ना और कुछ था, ना कि वो घटना किसी सीसीटीवी में कैद हुई है और ना ही किसी मोबाइल के अंदर कैद हुई है। देखिए 4 जून को ये घटनाक्रम हुआ था। इसमें मेयर और पार्षद, 3 पार्षद थे, उनकी शिकायत है जगमित्र सिंह देव ने उच्च स्तर पर दी थी, अपने अधिकारियों को उच्च स्तर पर अवगत कराया था। 5 जून का राज्य सरकार ने इसमें हस्तक्षेप किया और सौम्या गुर्जर, पारस जैन, शंकर शर्मा और अजय सिंह को जो शिकायत मिली थी उसके खिलाफ यहाँ पर जो स्वायत्त शासन विभाग में जो स्थानीय क्षेत्रीय निदेशक थी रेणु खंडेलवाल, उनको यहाँ जांच सौंपी। 6 जून को राज्य जो जांच सौंपी गई थी उसमें चारों को दोषी पाया गया और न्यायिक जांच यहाँ पर बैठा दी गई और न्यायिक जांच प्रभावित नहीं हो इसको लेकर चारों को यहाँ निलंबन कर दिया गया। और उसी दिन 6 जून को चारों को दोषी पाया गया और निलंबन यहाँ पर कर दिया गया। और 7 जून का वो समय था जब शील धाबाई जो कि भाजपा से पार्षद हैं, उनको कार्यवाहक के तौर पर मेयर की कार्यवाहक के तौर पर मेयर की जिम्मेदारी दी गई। और जब जिम्मेदारी दी गई, कार्यवाहक मेयर बनाया गया, तो उनका भी विरोध था। कई खेमे हैं नगर निगम शहरी सरकार के अंदर बट गए थे। सरकार के निलंबन फैसले को राज्य सौम्या गुर्जर ने हाईकोर्ट के अंदर चैलेंज किया, लेकिन उनको हाईकोर्ट से राहत यहाँ पर नहीं मिली। फिर जुलाई के अंदर सौम्या गुर्जर ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई और उसमें न्यायिक जांच रुकवाने और निलंबन आदेश पर स्टे की मांग करी। और 1 फरवरी 2022 में को सौम्या गुर्जर को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट से राहत इसलिए मिली क्योंकि न्यायिक जांच में देरी हो रही थी और हाईकोर्ट कह चुका था कि आपको राज्य सरकार को 6 महीने में न्यायिक जांच रिपोर्ट पेश करनी है, करके पूरी करनी है। लेकिन न्यायिक जांच में जब देरी हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने 1 फरवरी 2022 को यहाँ पर स्टे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया तो फिर से मेयर सौम्या गुर्जर ने फिर से मेयर की कुर्सी संभाली। इस दौरान उन्होंने, हालांकि देखिए सियासी घटनाक्रम तो तेज़ी से बढ़ रहा था, न्यायिक जांच भी है वो तेज़ी से यहाँ पर दौड़ने लगी। और न्यायिक जांच जब कंप्लीट हुई तो न्यायिक जांच कंप्लीट होने के बाद में राज्य सरकार ने, हालांकि 23 अक्टूबर सुप्रीम कोर्ट में डेट थी, लेकिन अर्ली हियरिंग उन्होंने जल्दी डेट ली और 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक जांच, मतलब ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ है दीपक, ये प्रक्रिया के तहत ही हुआ है और बाकायदा न्यायिक जांच हुई है और ये भी तय है कि न्यायिक जांच कोई प्रभावित नहीं हुई है। उसके बाद ही इस तरीके का फैसला लिया गया, इस तरीके का एक्शन लिया गया है जिसको अब बीजेपी गलत ठहरा रही है। बहुत शुक्रिया आपका दीपक, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए, क्योंकि डॉक्टर सौम्या गुर्जर को निलंबित कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया है और 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, ये बात भी निकलकर सामने आ रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।